बोलान में दहशतगर्दी के बाद मुअत्तल शुदा ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। ट्रेन में 9 बोगियां शामिल, 400 से ज्यादा मुसाफिरों की बुकिंग। रवानगी से पहले मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग की गई। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। 11 मार्च को ट्रेन पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसके बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल थी। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 3 अफराद जहां बहक, 4 एहलकारों समेत 19 जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। 2.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। पुलिस वैन और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती की वारदात। पुलिस ने मुद्दई की निशानदही पर अली शेर नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। दीगर साथियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। मोटरवे पर सांदल बार के करीब इलाके में डाकुओं ने शोहर के सामने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 6 मुश्तबा अफराद भी ज़ेर हिरासत, तफ्तीश जारी। रात गए मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 12 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। दर्जनों जख्मी। खलात में कौमी शाहराह पर 2 मुसाफिर बसों में आपस में तसादुम हुआ। 5 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। 20 जख्मी हुए। DHQ में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तमाम जख्मियों को कोयटा रेफर कर दिया गया। कलर कहर के करीब मोटरवे पर ब्रेक फेल होने से मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जहाँ बहक 30 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से चिश्तियाँ जा रही थी। उधर शेखुपुरा में तेज रफ्तारी ने 2 जानें निगली। मोटरसाइकिल सवार ट्रक से जा टकराए। KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें और बर्फबारी। चित्राल में 3 रोज से मूसलाधार बारिशें और बर्फबारी से बरसाती नाले भर गए। अपर चित्राल में लैंडस्लाइडिंग से हुई मस्तूंग रोड समेत मुताबिद सड़कें बंद। सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदम। बिजली का निजाम दरम बरम। अपर चित्राल, करम चश्मा, करीमाबाद में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। अस्तूर, कोहिस्तान, चलास में बर्फबारी तोदा गिरने से शाराए कराकरम 3 मकामात पर बंद। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों के बाद बर्फानी हवाएं चलने लगी। बनू कोहाट, चारसदा में बादोबारा के साथ यालाबारी। IMF ने ₹1 बिजली टैरिफ में कमी की इजाज़त दे दी। ₹1 का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। IMF का कहना है कि यह रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹1 फी किलो वाट से सारिफीन पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए बोझ कम होगा। उधर हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। सत्ताईस रमजान शब कदर को दुनिया के नक्शे पर उभरने वाला वतन पाकिस्तान। अल्लाह ने हमारे मुल्क को इस्लामी दुनिया में वाहिद जौहरी मुल्क होने का एहसास बख्शा। मुमलकत खुदादा की फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में सर फहरिस्त। रब्बे जुल जलाल का एहसान। पाकिस्तान के उन्वान से पुरवकार तकरीब आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। तमाम सूबों में मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। फैसल मस्जिद आज नमाज तरावी के बाद मरकजी दुआया तकरीब होगी। इसराइली फोर्सेस का गजा में बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। जबालिया, रफा और खान यूनुस पर ड्रोन हमले। मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा में हमास तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल कानू भी शामिल। सेहूनी फौज का जनूबी लेबनान पर भी ड्रोन हमला, 4 शहरी शहीद कर दिए। हमले में हिजबुल्लाह कमांडर की शहादत का भी दावा कर दिया। यमन के हौसियों की जवाबी वार। फलस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। सेहूनी फौज का मिसाइलों को नकारा बनाने का दावा। ऑस्ट्रेलियाई रुकने पार्लियामेंट गजा में जारी नस्लकुशी पर बात करते हुए आप दीदा हो। अमरीका में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे करने वाले तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन। तुर्क तालिबा रुमैसा और जिक को वीज़ा मंसूख करके
मैसाचुसेट्स में घर के बाहर से हिरासत में लिया गया। रुमेसा ने फलस्तीनियों के हुकूक की हिमायत में मज़ामीन लिखे थे। वज़ीर ख़ारजा का कहना है 300 से ज़ायद तलबा के वीज़े मंसूख किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास तौंसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। मरीम नवाज की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। एड्स के सद्देबाब के लिए ज्वाइंट मिशन 7 ता 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। मुतासरा बच्चों के मुकम्मल मुफ्त इलाज की हिदायत। एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SIFC की मुआवनत से रैक्विडिक मनसूबा नए दौर में दाखिल। बैरक गोल्ड, OGDCL और PSSPL की मुश्तरका सरमायाकारी। OGDCL ने $62 करोड़ इजाफी फंडिंग की मंजूरी दे दी। रैक्विडिक मनसूबे के पहले मरहले में 2028 तक सालाना 45 मिलियन टन का पैदावारी हदफ मुकर्रर। 2034 तक 90 मिलियन टन तक पहुंचाया जाएगा। मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने मकबूजा कश्मीर में जारी पॉलिसीज़ पर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, कश्मीरी अवाम की राय के बरखिलाफ फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। रेलवे मनसूबे की आड़ में कश्मीरी अवाम की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इस मनसूबे के जरिए कश्मीरियों के रोज़गार, सकाफत और शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइश का व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। शुरा से खिताब में ट्रंप ने कहा कि रमज़ान अमन, सलामती और भाईचारे का पैगाम देता है। लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में हमारी हिमायत की। रोशन मुस्तकबिल के लिए मुसलमान दोस्तों से मिलकर काम करूंगा। मुसलमान कम्युनिटी से किए गए वादे भी पूरे कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए मेरी इंतज़ामिया भरपूर काविशें कर रही है। हम पूरी दुनिया में अमन के ख्वाहां हैं। ट्रंप इंतजामिया की हुकूमती अखराजात में कमी की कोशिशें। अमरीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को माली ताउन से रोक दिया। खबर एजेंसी का दावा है वाशिंगटन ने WTO बॉडी पर तिजारती तनाज़ात में दालती हद से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम लगाया था। उधर रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर का महकमा सेहत में 10,000 मुलाजमतों में कमी का ऐलान। इलाकाई दफातर बंद करेंगे। अमरीकी वज़ीर सेहत के मुताबिक तंजीमी नौ के नतीजे में कुल 82,000 मुलाजमीन की तादाद घटाकर 62,000 हो जाएगी। अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान ने सदर ट्रंप के जौहरी मुज़ाकरात के ख़त का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जवाब में अमरीकी सदर के ख़त से मुतालिक ईरानी नुक़्ता नज़र को वाज़ेह किया गया। ईरान की जानिब से ख़त ओमान के हवाले किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने 12 मार्च को ईरान को ख़त भेजा था। ट्रंप ने ख़त में ईरान से नए जौहरी मुआहदे की दरख्वास्त की थी।